दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एनके क्लास पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास। तो हमारा भारत पहल के अंतर्गत हम ये 10 क्लासें लाएंगे और ये लगातार आपको मिलती रहेंगी। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, उसके बाद दूसरा भारत के तट, तीसरा भारत की नदियां और बांध, भारत की झीलें, भारत की जलवायु, भारत की पर्वत श्रेणियां, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, भारत के राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। ये सारी क्लासें हम लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे और ये सारी क्लासें एक मैप के द्वारा पढ़ाई जाएंगी। ये सारी क्लासें एक मैप के द्वारा पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि ये सारी चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी मैप द्वारा पढ़ने से। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी लगातार आने वाली क्लासें आपको मिलती रहे। तो आज हम देखते हैं अपनी पहली क्लास, भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति हम जानते हैं क्या है। भारत की भौगोलिक स्थिति में हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे पहले हमने देखा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम देखेंगे कि इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है। पूर्व अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक इसका विस्तार कितना है। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। पश्चिम तो पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। कितना है 2933 किलोमीटर। इसकी लंबाई अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक कितनी लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो ये हो गया पूर्व से पश्चिम। अब हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण, ये लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण ये लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी है 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है यहां से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये है 3214 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक तो ये है 2933 किलोमीटर। और पूरा भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो पूरा भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम ये भी देखेंगे कि इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा और सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है। तो हम देखेंगे सबसे जो उत्तरी पॉइंट है, उत्तरी बिंदु कौन सा है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। यहां पे क्या है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो यहां अंडमान निकोबार के सामने से यहां पे है, तो कौन सा है दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो ये याद रहेगा, सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, याद रहेगा इससे। अब हम देखेंगे सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है। तो पूर्वी बिंदु है किबिथु। ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी क्या है। तो पश्चिमी है गौरमाथा। तो गौरमाथा ये कहां है। ये गुजरात में है। तो हमने ये देखा कि इसका क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। उत्तरी बिंदु क्या है। तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो पूर्वी बिंदु क्या है। पूर्वी बिंदु है किबिथु। ये कहां पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु क्या है गौरमाथा। ये कहां पे पड़ता है गुजरात में। तो हमने देखा कि पूर्वी पॉइंट, उत्तरी पॉइंट
और दक्षिणी पॉइंट सारे हमने पॉइंट देख लिए। ये पूछे जाते हैं कि हाँ बताओ दक्षिणी पॉइंट कौन सा है। इसके बाद हम देखेंगे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां। तो हम देखते हैं तो 6 आगे कौन से हैं, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले रूस, कौन सा है, रूस। उसके बाद कनाडा, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद उसके बाद कौन सा, उसके बाद है चीन, उसके बाद ब्राजील, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद हमारा पड़ता है भारत। तो कौन सा स्थान है, 1 2 3 4 5 6 और 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा। पहला किसका है, तो पहला है चीन का। तो पता लगा विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। सबसे पहले रूस है, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। इसके बाद देखेंगे भारत की सीमा से लगे देश। तो भारत की सीमा से लगे देश, तो कितने देश लगे हैं भारत की सीमा से, 7। आइए देखते हैं मैप से एक बार भारत की सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं। तो ये ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पीओके वाले हिस्से में लगता है कि चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। देख सकते हैं आप, ये पाकिस्तान है, ये गुजरात, राजस्थान और ये पंजाब और जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में लगता है। उसके बाद अफगानिस्तान, ये चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यह मैप में एक बार देख लो, जिससे याद करने में आपको आसानी रहेगी, लोकेशन भी पता लग जाएगी। यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो कितने देश हैं, 7 देश हैं। देखते हैं कौन सा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है। क्या है ट्रिक, बचपन में बीए किया, इतने टैलेंटेड थे कि बचपन में ही बीए कर लिया, इतने टैलेंटेड थे कि बचपन में ही बीए कर लिया। तो देखते हैं क्या है, बचपन में बीए किया, तो ये है बांग्लादेश, चीन, पास से पाकिस्तान, नेपाल, में से म्यांमार, भूटान और ऐसे अफगानिस्तान। तो देखा कि भारत की सीमा से लगे देश कितने, 7 देश लगे हैं। ये भी देख लिया, मैप में भी देख लिया, उसके बाद ट्रिक भी देख ली, किस तरीके से याद करेंगे ये भी देख लिया कि बचपन में बीए किया, इससे याद कर सकते हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और लोकेशन इस मैप से आप देख सकते हैं, म्यांमार ये यहाँ पे है,
बांग्लादेश ये है, भूटान ये है, नेपाल ये है, चाइना ये है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऊपर है। ये हमने सब देख लिया मैप से। अब हम देखेंगे सबसे अधिक सीमा किस देश की लगती है। तो सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की। ये देखो, ये बांग्लादेश है जिसकी चारों तरफ से सीमा, ये हर तरफ से ये सीमा लगती है। तो ये बांग्लादेश इसकी सबसे अधिक सीमा लगती है। देखिए आप, यहां तक लगती है। तो ये सबसे अधिक सीमा किस देश की लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश। कितनी लगती है? 4096। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसकी लगती है? अफगानिस्तान की, मात्र 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर ये लगती है अफगानिस्तान की। और बांग्लादेश की सबसे अधिक लगती है 4096 किलोमीटर। तो ये तो हमने देखे भारत की सीमा से लगे देश। इसको याद करने की ट्रिक भी देख ली, लोकेशन भी देख ली। इसके बाद हम देखेंगे भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा, तटीय सीमा। इसके बाद देखेंगे भारत की तटीय सीमा, यह है 7516 किलोमीटर। ये कब है? जब यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को भी शामिल कर लिया है, तब है यहाँ पे 7516 किलोमीटर। अगर हम केवल गुजरात से पश्चिम बंगाल तक देखें तो ये होती है 6100 किलोमीटर। कितनी होती है? 6100 किलोमीटर। जब यहाँ पे द्वीपों की भी तटीय सीमा देख लेते हैं, जब यहाँ पे द्वीपों की भी तटीय सीमा जोड़ लेते हैं, तब होती जाके 7516 किलोमीटर। तो तटीय सीमा 7516 किलोमीटर द्वीपों को जोड़कर। और द्वीपों को नहीं जोड़ते हैं तब कितनी है? 6100 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं तटीय सीमा पर बसे राज्य। तटीय सीमा पर बसे राज्य, तो कितने राज्य हैं? ये 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। ये तटीय सीमा गुजरात से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है? पश्चिम बंगाल तक। तो हम देखेंगे कौन से 9 राज्य हैं। तो ये एक तो गुजरात हो गया, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, केरल, उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ये हमारे 9 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। इनको याद करने के लिए इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी, आप उसे देख लीजिए। उसमें मैंने ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से याद करेंगे। यहाँ पे ट्रिक बताई थी, पूर्वी तट के राज्यों को याद करने के लिए ट्रिक बताई थी, तुम आंधी में उड़ पाओगे। ट्रिक मैंने बताई थी, तुम आंधी में उड़ पाओगे। तो तुम से तमिलनाडु, आंधी से आंध्र प्रदेश, उड़ से उड़ीसा और पाओगे से पश्चिम बंगाल। इसमें भी हमने एक ट्रिक बताई थी, गम करके क्या करोगे यार। तो ये गम, गा से गुजरात, मा से महाराष्ट्र, का से कर्नाटक, फिर का से केरल और बीच में गोवा बताया था। तो ये कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये तटीय सीमा से 9 राज्य लगते हैं। और ये तटीय सीमा से 9 राज्य लगते हैं। तो ये पूछा जाता है सबसे अधिक तटीय सीमा कौन बनाता है? तो ये गुजरात बनाता है। सबसे अधिक तटीय सीमा गुजरात बनाता है। ये ऐसे घूम के यहां से ऐसे, तो ये गुजरात बनाता है सबसे अधिक तटीय सीमा। और सबसे अधिक और सबसे कम गोवा बनाता है। क्या, कौन सा? गोवा सबसे कम तटरेखा किसकी है? गोवा की। सबसे अधिक गुजरात की। तो ये तटरेखा हमने देख ली। तटरेखा, भारत की तटीय सीमा कितनी है? 7516 किलोमीटर। अगर हम इनको द्वीपों को जोड़ लेते हैं तब, और द्वीपों को अगर नहीं जोड़ते हैं तो 6100 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा पर 9 राज्य बसे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और
पश्चिम बंगाल। उसके बाद हमने देखा है कि सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी है, तो गुजरात की, और सबसे कम तो गोवा की। तो ये तटीय रेखा से कुछ क्वेश्चन बनने वाले थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद देखेंगे कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखते हैं एक बार, इसकी एक ट्रिक भी है। क्या है ट्रिक, मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा झार, ये इसकी ट्रिक है। इसको देखते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पास पश्चिम बंगाल, रासे राजस्थान, इसके बाद गा से गुजरात, मां से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड। तो इसकी एक ट्रिक है ये, मित्र पर गमछा जार। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसके लिए ट्रिक है मित्र पर गमछा जार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, और गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। हमने देखा कि इन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और कर्क रेखा होती क्या है, तो कर्क रेखा आपने ग्लोब में देखी होंगी, ग्लोब में 3 रेखाएं देखी होंगी। तो आपने ग्लोब में देखी होंगी, एक सबसे बीच में जो रेखा होती है उसे 0 डिग्री या हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पे एक और रेखा होती है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 0 डिग्री के ठीक नीचे एक और रेखा होती है जिसको हम कहते हैं मकर रेखा। 0 डिग्री के ठीक नीचे 23.5 डिग्री पे एक और रेखा होती है जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा समझिए। कर्क रेखा पर भारत के कौन कौन से राज्य हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। के बाद दोस्तों पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा किस देशांतर से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री देशांतर ली गई है। जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री ली गई है, 82.5 डिग्री देशांतर ली गई है। तो ये भी पूछा जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहां से होकर गुजरती है। तो ये कहां से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहां से, नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इसके बाद दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये भारत की मानक समय रेखा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कुछ इस तरीके से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ और फैक्ट पूछे जाते हैं क्या, कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो ये होती है रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा। इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है। तो मैक-मोहन रेखा। कौन सी है? मैक-मोहन रेखा। कहां? भारत और चीन के मध्य। तो भारत और चीन के मध्य। तो दोस्तों ये हमारी थी भारत की भौगोलिक स्थिति की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमसे लगातार जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, जिससे हमारी लगातार आने वाली क्लास आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।